अच्छा चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास जहाँ तक किए थे, ठीक है ना। लास्ट क्लास जहाँ तक किए थे उससे आगे अभी जो है हम लोग अब कंटिन्यू करने वाले हैं। इंटरनल ट्रेड का, ठीक है ना। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर कोऑपरेटिव। देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो है ये एक स्टोर है, ऑर्गेनाइजेशन है, ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय दी कंज्यूमर्स। क्या मतलब है सर, देखो मान लो हम एक हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वो अपार्टमेंट में अब डेली तो कंज्यूमर गुड्स का सेल है, जैसे कि भाई सबको एवरीडे मिल्क चाहिए, पैकेट मिल्क, सबको एवरीडे सब्जी चाहिए, सबको एवरीडे, फिर तुम्हारा मान लो जैसे कि छोटा मोटा सामान हो गया, जैसे कि पैक्ड फूड हो गया, बिस्किट्स हो गया, चिप्स हो गया, ये सब चाहिए। उन लोग बोला ना यार बाहर से खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है, हम लोग सोसाइटी के अंदर में ही ना एक स्टोर खोल लेते हैं, एक स्टोर खोल लेते हैं और उसको कोई इंचार्ज को दे देते हैं चलाने के लिए। इस स्टोर से जो भी फायदा होगा ये सब सोसाइटी के लोग आपस में बांट लेंगे। समझ में आया, इससे क्या हुआ, हम लोग को दाम कम में भी मिल गया और हम लोग को अपना फायदा भी हो गया। डेली चाय पत्ती लग रहा है, डेली मिल्क लग रहा है, डेली शुगर लग रहा है ना, सब्जी लग रहा है, बाहर से खरीद रहे पैसा जा रहा है, अंदर में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लो, एक स्टोर खोल लो छोटा सा। देखते हो ना बहुत सारा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट का अपना स्टोर रहता है या नहीं रहता है, तो ठीक है, तो वो क्यों, बिकॉज अपना वो लोग कॉस्ट को सेव कर सके। ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रहता है टू एलिमिनेट मिडिल मैन को एलिमिनेट करो और डेली रिक्वायरमेंट का सामान को फेयर प्राइजेस में खरीद लो। बहुत सारा टाइप्स का रहता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका फीचर क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन, अपने मर्जी से ज्वाइन करो, जोर जबरदस्ती किसी को पकड़ कर नहीं बोलेंगे बाबू तुम बनो, नहीं। मेंबरशिप ओपन रहता है, ओपन टू ऑल, ठीक है, जो भी चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, मैनेजिंग कमेटी उसको अप्रूव करे। कुछ कैपिटल सबको लगाना होगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। स्टोर बल्क में परचेज करेगा। अब तुम्हारा मान लो घर में एवरीडे जो है फॉर एग्जांपल 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क का खर्च है, तो 2 पैकेट तुम जाओगे होलसेल रेट में लेने देगा नहीं। तुम्हारा अपार्टमेंट में 100 फ्लैट है, अब सबका मिलाकर 100 पैकेट मिनिमम डेली लग रहा है। अब जब तुम 100 पैकेट लोगे तो भाई तुमको बल्क में मिलेगा, तुमको कम दाम में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली। कैश सेल्स, कोई उधारी नहीं चलेगा भाई, कैश में। क्लियर हो गया पॉइंट, ये सब उसका फीचर्स है। अब एडवांटेजेस क्या है कंज्यूमर कोऑपरेटिव का, पहला तो है मिडिल मैन गायब, बल्क में आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लो। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब 1 मैन 1 वोट, हर घर से एक वोट देगा, कुछ भी डिसीजन लेना है वोटिंग के बेसिस पे होगा, ठीक है ना। कैश में सेल होगा तो क्रेडिट का कोई झमेला नहीं, उधारी का लिमिटेड लाइबिलिटी। अगर कल को दुकान डूब भी जाता तो भाई क्या होगा, ज्यादा जो पैसा लगाए थे थोड़ा बहुत डूब जाएगा, सबका थोड़ा थोड़ा डूबेगा, ऐसे थोड़ी मेरा घर बाड़ी बिक जाएगा। क्वालिटी मेंटेन रहेगा क्योंकि वो लोग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद के लिए ले रहे हैं भाई, तो खुद के लेंगे तो क्वालिटी अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, अच्छा रहेगा। कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा रहे, बेस्ट क्वालिटी रहे, है ना। नेक्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट, फिर जो पैसा बचेगा सामान खरीद के उसको हम लोग सेव कर लेंगे, एंड सेव करके क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे ना, सरप्लस जो पैसा रहेगा। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई डाउट, चलो आगे। डिसएडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस ये लैक ऑफ फंड्स, भाई हर आदमी थोड़ी उसमें इन्वेस्ट करेगा, बोलेगा भाई मेरे पास और भी ज़िंदगी में काम है, हम ये सब नहीं करेंगे। क्या 2 पैकेट दूध के लिए अब इतना झमेला करे, अब किसान को 2 पैकेट दूध का पैसा भी कमाने नहीं दे, ठीक है। तो हो सकता है बहुत कोई इंटरेस्ट ना शो करे इसमें कि नहीं भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड, चांसेस आर हाई। नेक्स्ट इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, सबके लिए ये पार्ट टाइम काम है, कोई अपना काम काज छोड़ के थोड़ी करेगा, सब कोई बीड़े मास्टर थोड़ी है जो सेक्रेटरी बन जाएगा। जेठालाल को अय्यर को अपना भी तो काम है। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव कोई नहीं रहेगा, चॉइस बहुत लिमिटेड रहेगा, जो दुकान में मिल रहा है वही लेके जाओ। अब आते हैं सुपर मार्केट। सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए, एक बड़ा सा रिटेल हाउस जहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ है, इसको हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास पढ़े है ना, सुपर मार्केट।
ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन पढ़े इसको, AVM, AVN नहीं M, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। क्या मतलब है? टीवी में भी देखे होगे, रियल में भी देखे होगे, क्वेस्ट मॉल में तो लगा हुआ है 2M चिप्स मिलता है, कॉइन डाले चिप्स निकल गया। अब तो बहुत पॉपुलर हो गया, हम लोग के टाइम में उतना फेमस नहीं था, मतलब हम लोग जब स्कूल में थे। यस 97 1997 इज माई डेट ऑफ बर्थ। तुम 2001 2007 देख के तो 2001-2 का लग रहा है। जेन जी हो तुम लोग, जेन जी, और हम है मिलीनियल। नहीं आप भी जेन जी में काउंट नहीं। हाँ मिलीनियल, जेन जी में नहीं, जो 2000 से पहले हुआ था तो मिलीनियल्स हो गया ना। ऐड देखो 1993 तक का जेन जी है। नहीं यार अभी बच्चे के लिए हम सीख मत करो सर। अच्छा इधर देखो, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या सर? AVM एक ऐसा मशीन है जहां पे आप सामान परचेज करते हैं, ठीक है? इसमें FMCG फूड्स हो गया, कैन हो गया, चिप्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, ये सब मिलता है, ठीक है ना? करेंसी एंटर करो या क्रेडिट कार्ड एंटर करो और मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम करना चालू कर देगा। ये तुमको बहुत सारा देखने को मिलता है। कहाँ का देखने को मिलता है ये बोलो तो? रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ज़्यादा एयरपोर्ट में है ना। रेलवे स्टेशन का तो पैसेंजर लोग जो है तोड़ तड़ के ऐसे ही लेके चले आ रहे। एयरपोर्ट्स हो गया, तो जो थोड़ा पॉलिश्ड एरिया है, मॉल्स एंड ऑल में हो गया, मान लो मोहल्ला में लगा दिया, क्या होगा? दूसरा दिन मशीन गए। इसका एडवांटेज क्या है? टाइम बचता है, वर्क अच्छे से हो पाता है, डेली यूज़ के लिए बेस्ट है। मिस अप्रोप्रिएशन, चोरी चमारी का मतलब मिस्टेक्स होना बहुत मुश्किल है अकाउंटिंग एंड ऑल में। चलो अब आते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय चेंबर ऑफ कॉमर्स? देखो चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ना, एक वॉलंटरी ग्रुप है, एसोसिएशन है बिजनेसमैन का, जो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ट्रेड का। जैसे कि बंगाल में लेदर वाला है, प्लास्टिक वाला है, कपड़ा वाला है, हाँ बहुत सारा है। मान लो कोई वुड का काम करने वाला है, कोई ट्रेडर्स है, कोई मैन्युफैक्चरर्स है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन सब है बंगाल से। ये लोग क्या किया, आपस में मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म किया, ताकि इस एरिया का जो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई दो गुंडा है बहुत परेशान कर रहे हैं, सबसे हफ्ता मांगते फिर रहे, ये जो MLA है खाली चंदा मांगते रहते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे से बना हुआ नहीं है, बार बार लाइन चला जा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको बोलते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये लोग के बीच में कॉमन क्या रहता है, ये लोग पर्टिकुलर एरिया रीजन से बिलोंग करता है अलग अलग काम का। कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई केमिकल लाइन से है, कोई पेपर लाइन से है, कोई क्लोथ्स लाइन से है, लेकिन है सब पर्टिकुलर एरिया का, रीजन का। इसको हम लोग बोलते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर यहाँ पे चंदा लगता है सर, नहीं भाई हमसे तो आज तक मस्जिद का मांग नहीं आता है, तो दे देते हैं, महीना में एक बार आता है, ऐसे तो आज तक कोई नहीं मांगा है। नहीं ये सब मामले में हम लोग का तोपसिया इज़ बेटर, कि यहाँ का एटलीस्ट जो यहाँ का काउंसलर MLA ये लोग ये मेक श्योर किया कि भाई वो पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है। पार्क सर का, हम तो CIT रोड में मेरा पहले घर था, वहाँ पे तुम कोई भी नई दुकान खोलोगे, 4 ठो आ जाएगा लड़का लोग जिसका कोई काम नहीं है, आके बोलेगा बिरयानी खाने का पैसा दीजिए। ये चुन्नोग्राम में भी ये चीज़ बहुत ज़ोर हो रहा है, स्टूडेंट लोग बताए कि तुम अपना घर का इंटीरियर भी कराओगे तो वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, है ना। बिल्डिंग ढलाई तो बहुत बड़ा चीज़ है, अपने घर का, क्योंकि मेरा भाई अभी एक फ्लैट लिया तो अपना वो चेन गेट ग्रिल एंड ऑन लगवा रहा था खिड़की का, तो उसको बोलने लगा कि आपको इतना देने होगा। बोला क्यों? तो अपना घर का काम आने तो कुछ तो देनी ही होगा आपको। बोला ले, तो बट तोपसे में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का ये चीज़ हम तो नहीं देखते हैं, ये प्रेवलेंट है। अच्छा फंक्शंस क्या है चेंबर ऑफ कॉमर्स का? ये एक रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग बिजनेसेस को, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग बिजनेसेस के बीच में, और जो भी लीडर्स है, पॉलिटिकल एजेंट्स है, उन लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मेंबर्स लोग को, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या टेक्निकल एडवांसमेंट आ रहा है, मार्केट रिसर्च सर्वे करता है,
कंज्यूमर्स लोग को क्या क्या परेशानी आ रहा है, क्या क्या चाहिए, कंज्यूमर का नीड्स क्या है। पब्लिसिटी, पब्लिकेशंस करता है, मैगजीन्स पब्लिश करता है, बुक पब्लिश करता है। देखिए ना अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट किया है, बंगाल मीन्स बिजनेस, बांग्ला माने व्यवसा। सब क्या है कि पब्लिकेशंस है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता है, ठीक है, प्रमोशंस करता है। ये सब चेंबर ऑफ कॉमर्स का काम है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रेड। देखो अभी हम लोग इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम लोग इंटरनल ट्रेड पढ़ रहे हैं ना। इंटरनल ट्रेड में मान लो तुम कोलकाता से माल बेचोगे दिल्ली, तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए? चाहिए सर, चाहिए होगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? पहला होता है एक प्रोफोमा इनवॉइस, उसके बाद है इनवॉइस। देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ये होम ट्रेड में भी माल यहाँ से अमेरिका भेजो, उसमें भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ से दिल्ली भेजो, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इंटरनल ट्रेड में थोड़ा कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो प्रोफोमा इनवॉइस, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रेलवे रिसीट, लॉरी रिसीट, बिल ऑफ लीडिंग, डॉक्यूमेंट, वेयर हाउस, वारंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, चार्टर पार्टी, सब का मीनिंग आपको पढ़ना है, सब बताएंगे। ये सब का मीनिंग पता है? सब का मीनिंग बताएंगे। प्रोफोमा इनवॉइस का क्या मतलब है? देखो प्रोफोमा इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट अ कंसाइनर प्रोवाइड्स टू कंसाइनी showing the details as to the quality, grade, design, weight, price, payment, etc. It is prepared and sent to the prospective customer to inform him about the total amount he would have to pay for the specific goods. Proforma invoice का मतलब होता है आप जो सामान मंगवा रहे हैं उस सामान का डिटेल्स और उस सामान के लिए आपको कितना पैसा कब देना पड़ेगा, एवरीथिंग रिटेन रहेगा उसमें, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ स्पेसिफिक कोटेशन, एक तरह का क्या है कोटेशन। हम लोग बोलते हैं ना भाई एक, अब जैसे हम तुम लोग का टेबल बनवाए 20 चेयर हमको बनवाना है, तो हम बोले भाई 20 टेबल चेयर बनवाना है, कोटेशन भेजो कितना क्या लगेगा, क्या क्वालिटी रहेगा, इसको ही बोलते हैं प्रोफोमा इनवॉइस। इसमें वो सब कुछ डिटेल्स आपको दे देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? अब होता है प्रोफोमा इनवॉइस का, देखो सैंपल कैसे रहेगा, देखो इधर प्रोफोमा इनवॉइस का सैंपल, पीके कंपनी, बंगालपाड़ा, फर्स्ट लेन, हावड़ा दे दिया है। अब देखो बोल दिया है इतना सीमेंट, इतना बैग ऑफ सीमेंट जा रहा है भाई 300 रुपया ईच, आरपी कंपनी कोलकाता को। अब क्या क्या है, इतना बैग सीमेंट है, ट्रांसपोर्ट चार्ज इतना, इंश्योरेंस इतना, सब लेके आपको इतना देना है। ये हो गया ना, ये क्या हो गया प्रोफोमा इनवॉइस। एक तरह का हम लोग जाते हैं ना सोनो स्कैन, सोनो स्कैन जब जाते हैं बोलते हैं ये टेस्ट करवाना है, वो तुमको निकाल के देगा, ये लो इतना लगेगा, हुआ है ना, ये ना सोनो स्कैन हो गया, मेडियन हो गया, ये सब जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स है। तो ये हो गया प्रोफोमा इनवॉइस। अब इसमें फुल डिस्क्रिप्शन, हाँ फुल डिस्क्रिप्शन रहता है, सेल में हेल्प करता है, ठीक है। इनवॉइस, अब इनवॉइस क्या है? इनवॉइस जो है ये एक तरह का है बिल। क्या है? बिल। इट कंटेन्स फुल पर्टिकुलर्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, प्राइस ऑफ गुड्स कंसाइन टू दी परचेज, जो कंज्यूमर को भेजा गया है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिलीवरी, सब कुछ इसमें रहेगा। देखो जैसे कि ये सैंपल इनवॉइस, रविंद्र बुक लाइब्रेरी दे दिया है, पब्लिशर का नाम, एवरीथिंग, कंडीशन 5% इफ पेड विद इन 30 डेज। बनाना नहीं पड़ेगा, एक तुमको सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है होता क्या है। देखो एवरीथिंग, ये आपको सब कुछ दे दिया है कि भाई हाँ चालान नंबर, एक तरह का बिल है, क्या है बिल है, चालान नंबर, वो सब कुछ दे दिया। हाँ रोड में अगर कोई रोका है तो भाई देखो ना बिल है मेरे पास, चोरी करके थोड़ी लेके जा रहे। क्लियर हुआ पॉइंट? ये भी लगभग सेम काम है। डेबिट नोट, अब डेबिट नोट का मतलब क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच सेंड्स बाय बायर टू दी सेलर, इट स्टेट्स दैट द रिसीवर्स अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द अमाउंट फॉर द स्पेसिफाइड रीजन। अब देखो डेबिट नोट बायर भेजता है सेलर को ये बताने के लिए कि भाई मेरा अकाउंट से इतना पैसा कट गया है, तुम हमको ऑनलाइन पे किए फीस, तो क्या करते हो, हमको स्क्रीनशॉट भेजते हो ना। क्यों भेजते हो? सर देखिए मेरा अकाउंट से इतना पैसा कट गया, तो तुम हमको डेबिट नोट भेज रहे हो। ये क्या है? डेबिट नोट। जो बायर सेलर, तुम मेरा कंज्यूमर हो, तुम बायर हो, हम सेलर हैं, हम अपना सर्विसेज बेच रहे हैं, तो तुम जब हमको पेमेंट करते हो तुम अपना स्क्रीनशॉट भेजते हो ना, देखिए सर ऑनलाइन फ़ोन पे किए थे इतना गया है,
तो वो एक तरह का डेबिट नोट भेज रहे हो तुम। हम भेजेंगे क्रेडिट नोट, हम भी स्क्रीनशॉट लेंगे अपना अकाउंट का, हाँ बाबू देख पैसा आ गया है, मतलब हम इसमें करेंगे कितना लगा मेरा, हाँ, और हम भी दिखा देंगे देखो इतना आ गया है, ठीक है ना। तो डेबिट नोट भेजता है बायर टू सेलर, ये बताने के लिए कि पैसा मेरे अकाउंट से कट गया है। क्रेडिट नोट भेजता है सेलर बायर को, ये दिखाने के लिए कि भाई इतना पैसा अकाउंट में आया है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। लॉरी रिसीट, it is a document used by road transporter when goods meant for transportation from one place to another are handed over by the consignor, the person or firm who wants his goods to be transported to the transporter. It is used by motor transport companies undertaking to carry goods to the specific place. This document is a proof that goods have been booked for transportation by the concerned transporter. It contains lorry receipt. मेरा गाड़ी में माल लोड हो गया, हमको रिसीट दे दिया, भाई देख लो इस आदमी का नाम है, ठीक है, इस डेट में माल चढ़ा है, इस डेट में उतरेगा, इस आदमी तक पहुंचेगा, सामान में क्या क्या है, कितना डब्बा है, कितना पैकेज है, एवरीथिंग, क्या भाड़ा है, एवरीथिंग। उसको क्या बोलते हैं? लॉरी रिसीट। माल गाड़ी में चढ़ गया है, गाड़ी का रिसीट, ठीक है, देख रहे हो इस तरह का रहेगा। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? यही तो देखिए ना, ये लेके जा रहा है, होता है ना, ऐसे भी देखते हो ना, बाईपास में रोकते रहते हैं, अब लॉरी को ही रोका तो वो लॉरी रिसीट नहीं दिखाता है, वो 50 या 100 रुपये का नोट देता है आगे, तो वही 50-100 रुपये का नोट ही यहाँ का लॉरी रिसीट है। क्लियर? अब देखो रेलवे रिसीट, बहुत सारा टाइम इधर, बहुत सारा टाइम सामान लॉरी से ले जाके रेलवे में जाता है, तो रेलवे का भी सब पूरा, रेलवे का भी सब सामान एंड ऑल एवरीथिंग आपको डिटेल में क्या करना पड़ता है? रेलवे का भी सब सामान आपको रिसीट रहता है, एग्जैक्टली। तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉरी रिसीट की जगह रेलवे रिसीट, कि हाँ भाई हम रेलवे में बुक किया है, मेरा इतना माल जाएगा एक जगह से दूसरा जगह। क्लियर हुआ पॉइंट? तुम जाओगे वहाँ पे बना देता, ईजी है। तो हम एक बार 2019 में शायद या 18 में हम छत्तीसगढ़ गए थे अपनी खाला के घर, तो वहाँ से ना सामान लेकर आए थे, तकिया, बहुत सा तकिया था, तकिया तो ऐसे फ्लफी होता है, 4-5 तकिया था, एकदम ऊंचा हो गया था, तो उसको सर हल्का सर में लेके आ रहे थे, हमको स्टेशन में पकड़ लिया, रुको क्या हुआ, चलान दिखाओ, चलान, टिकट तो है, टिकट नहीं चलान, सामान जो लेके जा रहे हैं। बोला सामान थोड़ी यार 5 तकिया है, लो देखो, वो देखा झाँक के 5 तकिया, बोला अब इसका क्या तुमको रिसीट देंगे, तो घर के लिए लेके जा रहे हैं हम। उसको लगा कि बस्ता में माल वाल लेकर जा रहे हैं क्या, तो उसके लिए तुम बस्ता में तुम सामान नहीं ले जा, स्टेशन में, स्टेशन में होता है। तो भाई यहाँ से बाइक ट्रांसपोर्ट कराया था सर, हाँ बहुत सारा बाइक हो गया, बहुत सारा चीज़ रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी कॉर्ड, ये एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, तुम लोगों को कैश ऑन डिलीवरी का मतलब पता ही होगा। किसको? हाँ ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का मतलब पहले सामान आएगा, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे, पहले डिलीवरी होगा फिर पेमेंट। फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब है? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है, ये एक ट्रेड टर्म है, इसका मतलब है जो आपका प्राइस है गुड्स का, आहिस्ते क्लास हो रहा है, ओए क्लास हो रहा है आहिस्ते, और इनवॉइस बाय द सेलर इंक्लूड्स ऑल चार्जेस अप टू द प्लेस ऑन बोर्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट स्पेसिफाइड बाय द बायर। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब, मान लो कोई माल जो है दिल्ली में भेज रहा है, तो कोलकाता में हम बोला भाई 90,000 रुपये लगेगा, तो 90,000 रुपया का भाई बाहर जगह में जाओ, बोल रहे सुन रहे नहीं तुम लोग, वो उतना देर से बैठा हुआ, उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा, तुम लोग आए बात करना चालू कर दिए। ठीक है, तो फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि आप जो पैसा हमको दे रहे हैं, इस पैसा में आपका सामान का भी पैसा है, प्लस सामान को डिलीवर करने तक का पैसा नहीं है, इसका इंक्लूड पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू द प्लेस एंड कैरियर एंड लोडिंग कॉस्ट।
मतलब जहां तक इसमें पैकेजिंग भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें भाड़ा भी इंक्लूड हो जाएगा, गाड़ी चढ़ाने तक, ट्रेन में चढ़ाने तक, ये लॉरी में चढ़ाने तक का खर्चा मेरा है। स्टेशन पहुंच गया होता है, स्टेशन पहुंच गया, माल चला गया, उसके बाद आपका रिस्क है। इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। क्या बोलते हैं? फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है ना, जरूरत नहीं है। अब देखो जीएसटी का क्या मतलब है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये सबको ही पता है। इसके बारे में एक थोड़ा आपको शॉर्ट में आइडिया ले लेना है, ठीक है ना। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था। ये किसको रिप्लेस किया था? स्टेट लेवल वैट और सेंट्रल वैट को ये रिप्लेस किया गया था, ठीक है ना। कितना तरह का? एक है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बिकता है। जब एक ही स्टेट में बिकता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब यूनियन टेरिटरी में बिकेगा तो यूटीजीएसटी। इसका कुछ फीचर्स वन नेशन वन टैक्स की तरफ बढ़ा गया है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब सामान जहां बिकेगा वहां पे कलेक्ट होगा, जहां पे बन रहा है वहां पे कलेक्ट नहीं होगा। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जब खरीदेंगे तब देंगे, जब बनाएंगे तब। डुअल टैक्स है, सेंट्रल भी लेगा और स्टेट भी लेगा। हाँ, ऑनलाइन तुमको इसका सब नेटवर्क ऑन फिलअप करना पड़ता है, जीएसटीएन नंबर, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है? वन टैक्स सिस्टम है, क्या एक बार बार देने का झमेला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो है कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी है। इसको मेंटेन करना बहुत टफ है, जीएसटी को फाइलिंग करना पड़ता है आपको बार बार, ठीक है। कुछ हाँ, कुछ प्रोडक्ट में जो है ज़्यादा टैक्स हो जाता है, जो बोलते हैं ना कि ये देखो इसमें 28% टैक्स ले लिया, ठीक है। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है इसको, इतना इजी नहीं है। नई फाइल करोगे तो पेनल्टी भी हो जाता है, नॉन फाइलिंग के लिए आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? गॉट इट? ये चैप्टर का इतना ही आपको पढ़ना है, इतना तो हो जाएगा। तो चलो ठीक है, पढ़ना है सर।